नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आइए जानते हैं देश भर में 22 सितंबर को कैसा रहेगा मौसम का हाल। यह है नेशनल वेदर बुलेटिन। दोस्तों, मौसमी सिस्टम इंटेंसिफाई बना हुआ है और अरब सागर से जो मैं हवाएं देख रहा हूं या बादल देख रहा हूं, ये अरब सागर से जो नमी उठ रही है, बंगाल की खाड़ी से जो नमी उठ रही है, वो पूरा इकट्ठा हो रही है इसी लाइन में। और इस लाइन का मतलब ये हुआ कि उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और कुछ बांग्लादेश के रीजन, साथ ही साथ बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से, और इसके बाद इधर छत्तीसगढ़ का उत्तरी हिस्सा, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भाग और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तक, इन भागों में असर दिखाई दे रहा है। ये सिस्टम, ये सर्कुलेशन, जो लो प्रेशर यहाँ पर बना हुआ है, ये झारखंड के ऊपर है, एडजॉइनिंग पोर्शन में है, और इसी तरह से ये प्रभावित करता रहेगा। बहुत तेजी से पश्चिम की तरफ नहीं मूव कर रहा है। मॉडल का जो आने वाले दिनों में प्रोजेक्शन है, वो थोड़ा सा उत्तर की तरफ है इसका प्रोजेक्शन, लेकिन इसका प्रभाव देश के पूर्वी और मध्य भागों पर आने वाले 24 घंटों में कई जगहों पर रहेगा। मानसून की अक्षीय रेखा जैसलमेर से लेकर इस सिस्टम के मध्य से होते हुए बंगाल की खाड़ी के बीच बनी है। इसके अलावा यहाँ से लेकर के एक ट्रफ रेखा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों तक बनी हुई है। तो नमी का फ्लो दिल्ली तक पहुंच रहा है, दिल्ली के नीचे तक पहुंच रहा है। दिल्ली में दिन भर धूप थी, लेकिन आज शाम को, रात में आप देख रहे हैं बादल कुछ यहाँ पर दिखाई देंगे। उत्तरी राजस्थान और चूरू में बारिश हुई है। हरियाणा और पंजाब के दक्षिणी भागों पर बादल दिख रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भी थोड़े बहुत बादल के पैच दिख रहे हैं। और यहाँ पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है पाकिस्तान के, ये जो कराची वाला पोर्शन है, ये बादल उसी की देन है। जो सिस्टम यहाँ से निकला था वही का रेमिनेंट है, उसी का। और इन सभी सिस्टमों के बीच में कहाँ पर भारी वर्षा हो सकती है, कहाँ पर शुष्क मौसम रहेगा, चाहे वो दक्षिण भारत हो या मध्य या उत्तर पश्चिम भारत, आइए जानते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पूर्वी भारत में, जैसा कि प्रोजेक्शन आज के लिए भी लग रहा था, बिहार में ज़्यादा बारिश दिख रही थी। और वही वजह है कि जो अरब सागर से हवाएं चल रही हैं, बंगाल की खाड़ी का जो पूरा फ्लो है, वो यहाँ पर इकट्ठा एकोमुलेट हो रहा है। ये जो रीजन है, यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है। तो इस पूरे पर्टिकुलर रीजन में अगले 24 घंटों के दौरान कई जगहों पर अथाह बारिश हो सकती है। 3 अंकों में बारिश का आंकड़ा हो सकता है, यानी कि 100 से ऊपर, 100 मिलीमीटर से ऊपर बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की जा सकती है। और कौन कौन से वो रीजन होंगे, ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें बिहार के अधिकांश क्षेत्र शामिल होंगे, और काफी लंबे समय के बाद आज रात में भी और कल दिन और शाम के समय भी यहाँ पर काफी जगहों पर बारिश होने की संभावना है। ऑलमोस्ट एंटायर बिहार, मुझे लगता है कि शायद ये पहला मौका है जब बिहार पर इतने ज़्यादा डेंस क्लाउड और पूरे स्ट्रेच पर, पूरब से लेकर पश्चिम तक, दक्षिण से उत्तर तक, सभी जगहों को कवर कर रहे हैं। इस साल मॉनसून सीजन में बिहार को बारिश ने, बादलों ने बहुत तरसाया है। बादल तो बहुत बार छाते रहे, घने बादल, लेकिन बारिश नहीं होती रही। तो अब यहाँ पर बारिश की संभावना बनी है। भागलपुर से लेकर खगड़िया, पूर्णिया और किशनगंज, साथ ही साथ दरभंगा तक तेज़ बारिश होगी। इधर पटना, वैशाली और गया, साथ ही साथ बक्सर, कैमूर, जहानाबाद में तेज़ बारिश होगी। नवादा में भी तेज वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा ये पूरा नेपाल का पूर्वी रीजन, तिब्बत और सिक्किम, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का कुछ हिस्सा, इन क्षेत्रों में भी मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। यानी कि भारत ही नहीं, भारत के आसपास के जो देश हैं, इन भागों में भी कई जगहों पर तेज वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। और कुछ जगहों पर ये जो बारिश है, वो सामान्य जनजीवन के लिए मुश्किल का कारण बन सकती है, आफत पैदा कर सकती है। वजह यह है कि आपको लगेगा कि बादल फट गया है, ऐसी बारिश होगी। और जहां पर नदियों में जलस्तर ठीक ठाक था, छोटी नदियां हैं, उनका एरिया छोटा है, तो वो नदियां उफान पर हो सकती हैं अचानक, और आसपास के निचले इलाकों में पानी भर सकता है। ये समस्याएं पैदा हो सकती हैं। लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म की घटनाएं भी होने की आशंका यहां पर रहेगी। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी इस तरह की बारिश देखने को मिलेगी। और इधर पूर्वोत्तर भारत की तरफ देखें तो असम का जो पश्चिमी हिस्सा है, मेघालय का जो पश्चिमी हिस्सा है, यहाँ पर बारिश हो सकती है तेज। बाकी पूर्वी असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन रीजन्स में भी बारिश होती रहेगी, लेकिन अपेक्षाकृत पश्चिमी क्षेत्रों के कम होगी। गंगीय पश्चिम बंगाल में और झारखंड के कई जिलों में व्यापक वर्षा होने की संभावना है। मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। और झारखंड में काफ़ी दिनों के बाद कई जिलों में लोग संतुष्ट हुए हैं कि अच्छी बारिश हो रही है। लेकिन ये बारिश वही है कि खेती के लिहाज से अगर हम देखें, किसान भाइयों की नज़र से अगर हम देखें, तो वो जो कहावत है, बार बार मैं बोलता हूँ, का वर्षा जब कृषि सुखाने, यानी कि जब ज़रूरत थी बारिश की बहुत ज़्यादा, उस दौरान मौसम सूखा रहा। और जब अब फसलें परिपक्व होने की अवस्था में पहुंच रही हैं, जब ये उम्मीद की जाती है कि ज़मीन भी सूखे, आसमान की तरफ यानी एटमॉस्फेयर की तरफ भी नमी कम हो और हवाओं में नमी कम रहे, तो ताकि फसलें जल्दी से सूखने की कगार पर पहुंचें और कटाई मड़ाई का काम हो, तो ऐसे में तेज़ बारिश हो रही है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा हो इस बारिश से, हो सकता है कुछ लोगों को नुकसान। डिपेंड करता है कि आपने पहले खेती की थी या बाद में। और इसके अलावा इधर मध्य भारत के क्षेत्रों में, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के क्षेत्रों की बात अगर मैं करूँ, तो यहाँ पर ओडिशा में बारिश काफ़ी कम हो रही है, लेकिन
इसके बावजूद ओडिशा के कई जिलों में हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना बनी हुई है। और जहां तक छत्तीसगढ़ का सवाल है तो यहाँ पर पेंड्रा रोड के ऊपर के रीजन, रायपुर के ऊपर के रीजन में पेंड्रा रोड, कोरिया, सरगुजा, अंबिकापुर, जशपुर और रायगढ़, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। और रायपुर से लेकर बलौदाबाजार, भाटापारा, महासमुंद और कबीरधाम, कवर्धा से लेकर मध्य से दक्षिण के क्षेत्रों में बहुत लाइट रेन होगी। सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर और बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव में भी थोड़ी बहुत वर्षा की संभावना रहेगी। लेकिन विदर्भ समेत महाराष्ट्र के तमाम हिस्सों में व्यापक वर्षा होने की संभावना है और मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं अगले 24 घंटों में। तो यहाँ पर विदर्भ में एंटायर रीजन प्रभावित होगा। नागपुर से अकोला, वर्धा, अमरावती के बीच में, नांदेड़ से लेकर संभाजीनगर के बीच में, मराठवाड़ा में बारिश की उम्मीदें हैं। और मध्य महाराष्ट्र में नंदुरबार, धुले और नासिक, जलगांव से लेकर सतारा के बीच का जो पूरा स्ट्रेच है उत्तर से दक्षिण का, काफी समय के बाद इस पूरे स्ट्रेच में एक साथ बारिश की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। इससे पहले या तो दक्षिण में होती थी बारिश या तो उत्तर में। तो ये पहला मौका, काफी दिनों के बाद पहला मौका है जब यहाँ पर एक साथ बारिश हो रही है। और कोंकण, गोवा तो पूरा अफेक्टेड रहता ही है। लगातार यहाँ पर जैसे ही पश्चिमी घाट सक्रिय होता है, मानसून करंट यहाँ एक्टिव होती है, कोई सिस्टम आसपास सपोर्ट करता है, मॉइस्चर खींचना शुरू करता है, तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ जाती हैं। और मुंबई में ऑन एंड ऑफ देखिए तो ऑन एंड ऑफ 15-20 मिलीमीटर, 30 मिलीमीटर बारिश हो रही, कभी कभी 100 से ऊपर भी बारिश का आंकड़ा चला जाता है। महाराष्ट्र के बाद मध्य भारत में मध्य प्रदेश की बात करते हैं। यहाँ उमरिया और कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी से लेकर जबलपुर, मांडला, बालाघाट और ये जो सागर तक का रीजन है, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, उसके बाद इधर बैतूल और भोपाल से लेकर गुना तक का रीजन है। इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, खरगोन, खंडवा का रीजन है। यहाँ पर कई हिस्सों में, कई जिलों में मध्य प्रदेश में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, निवाड़ी और खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली यानी उत्तरी क्षेत्रों में बारिश की इंटेंसिटी कम रहेगी, लेकिन होने की संभावना बारिश की यहाँ पर भी नजर आ रही है। गुजरात में ऐसा नहीं है कि मौसम पूरी तरह से सूखा हो जाएगा, पश्चिम में जरूर शुष्क मौसम हो जाएगा कच्छ और सौराष्ट्र रीजन में, लेकिन जो दक्षिणी पूर्वी रीजन है, अहमदाबाद से लेकर अरवली, महिसागर, मोडासा, नर्मदा, डांग, तापी, भरूच, छोटा उदयपुर और सूरत, वलसाड़, नौसारी, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा की उम्मीदें हैं। अहमदाबाद के ऊपर मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा के बीच में फिलहाल चांसेस बारिश के बहुत कम नजर आ रहे हैं। इसके अलावा उत्तर भारत में देखें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में मॉइस्चर का फ्लो लगातार बना रहेगा, क्योंकि एक ट्रफ यहाँ से लेकर के सिस्टम को कनेक्ट कर रही है और इस ट्रफ के ऊपर थोड़ी सी नमी यहाँ पर पहुँच रही है, जो कि नेपाल के जो नेपाल से सटे हुए उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र हैं या उत्तराखंड से सटे हुए रीजन है, यहाँ पर जो नमी पहुँच रही है, इसके चलते यहाँ पर बारिश हो सकती है। कुछ मध्य भागों में भी बारिश की उम्मीदें रहेंगी। वाराणसी, चंदौली और मऊ, गाजीपुर, साथ ही साथ सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, इन पूर्वी रीजन में तो बारिश होने की संभावना रहेगी। आगे जब बढ़ेंगे आप आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, इन भागों में चांसेस थोड़ा कम हो जाएंगे। लखनऊ, कानपुर और रायबरेली से लेकर फतेहपुर, चित्रकूट, बांदा, झांसी, जालौन, उरई, आगरा, अलीगढ़, इन भागों में भी चांसेस बारिश के बहुत कम रहेंगे। उत्तर पश्चिमी रीजन में यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन क्योंकि एक WD का इम्पैक्ट है तो इस वजह से, और सर्कुलेशन पाकिस्तान पर एक बना हुआ है, उत्तर प्रदेश तक ट्रफ है और ये ट्रफ एक्सटेंड कर सकती है, सिस्टम थोड़ा सा आगे आ सकता है। इसके चलते पंजाब में, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर कई जगहों पर वर्षा की संभावनाएं बन सकती हैं, वर्षा के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन सकती हैं। लेकिन अगर बारिश हुई भी तो किसी भी रीजन में बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होगी, थोड़ी देर के लिए होगी और लाइट रेन होगी। तो यहाँ बरेली, शाहजहांपुर से लेकर गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, दिल्ली और NCR में गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, साथ ही साथ रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, चंडीगढ़, हिसार, सिरसा और इधर लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा से लेकर फाजिल्का, फरीदकोट, श्रीमुक्तसर साहिब और अमृतसर, तरन तारण के बीच में कहीं कहीं पर वर्षा की संभावना है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में अमृतसर से लेकर फाजिल्का के बीच में कुछ स्थानों पर तेज बौछारें गिर सकती हैं। उत्तराखंड के दक्षिणी भागों में तेज बारिश हो सकती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में यहाँ पर चांसेस बारिश के बहुत ज़्यादा नहीं रहेंगे। राजस्थान की बात जहाँ तक है तो दक्षिण पूर्वी रीजन में जयपुर के ऊपर, अजमेर और नीचे और सवाई माधोपुर, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, जालौर, सिरोही, जोधपुर तक बारिश की संभावनाएं रहेंगी। अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, दौसा, धौलपुर, करौली, चूरू और गंगानगर तक भी बादल पहुंच सकते हैं और यहां पर भी थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए मॉडल ज़्यादा प्रेडिक्ट नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। बीकानेर से लेकर जैसलमेर, जालौर के पश्चिम में बाड़मेर तक बारिश के आसार बहुत कम दिखाई दे रहे हैं और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में काफ़ी दिनों के बाद काफ़ी बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन बहुत फ्लक्चुएट हो रही है यहाँ पर बारिश की संभावनाएं। तो पूर्वी तटों पर आंध्र प्रदेश से लेकर
पंबन तक तमिलनाडु में, और इधर पश्चिमी तटों पर गोवा से लेकर कर्नाटक के तटवर्ती रीजन, केरल और लक्षद्वीप, आंतरिक कर्नाटक पूरा रीजन, तेलंगाना और रायलसीमा तमिलनाडु, इन सभी जगहों पर स्कैटर्ड लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावनाएं बनी हुई है। लक्षद्वीप में भी बारिश के आसार हैं। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर भी अच्छा पैच आज की तुलना में कल दिखाई दे रहा है। कल यहाँ पर बारिश की गतिविधियां थोड़ा सा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो देश भर में कई जगहों पर अभी बारिश की संभावनाएं बनी हुई है और बारिश होगी। बारिश का फायदा कैसे उठा सकते हैं यह आपको देखना है, और नुकसान होने से फसलों को बचा कैसे सकते हैं ये भी आपको देखना है। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार बने रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। न्यूज़ मीडिया मंच पर अगले 10 दिनों का मानसून का पूर्वानुमान मैंने अपलोड किया है, आप देख सकते हैं, और अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपका मेरे लिए सपोर्ट है, और साथ ही साथ जानकारियाँ ठीक लगती हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।